गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी में नेक्स्ट टॉपिक होगा आपके ब्लड कंपोजिशन एंड फंक्शंस, या जिसे कहा जाता है रक्त का संगठन तथा कार्य। ब्लड का इसके अंदर संगठन क्या होता है और इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड में जो डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट पाए जाते हैं उसके कौन कौन से कार्य होते हैं, इस टॉपिक में आपको बताएंगे। तो ब्लड इसके अंदर कह सकते हैं या रक्त एक प्रकार का इसके अंदर लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, या जिसे कहा जाता है द्रव संयोजी ऊतक होता है, जो न्यूट्रिएंट और पोषक पदार्थों को, ऑक्सीजन को इसके अंदर टिश्यू या ऊतक के पास लेकर जाता है, या इसके अंदर कह सकते हैं सेल तक इसके अंदर पहुंचाने का कार्य करता है। और कोशिका से और ऊतक से इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और जो अपशिष्ट इसके अंदर कह सकते हैं बनते हैं, ब्लड के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं पर्टिकुलर ऑर्गन तक ले जाए जाते हैं। तो मुख्य कार्य इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड का ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को इसके अंदर टिश्यू तक ले जाना, और इसके अंदर कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को पर्टिकुलर ऑर्गन तक लाने का कार्य ब्लड या रक्त के द्वारा किया जाता है। इसके बाद ब्लड कंपोजिशन एंड फंक्शन, रक्त का संगठन इसके अंदर क्या होता है। ब्लड इसके अंदर कह सकते हैं मुख्य रूप से दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट हो सकता है इसके अंदर प्लाज्मा, सेकंड हो सकता है इसके अंदर कार्पसल्स, या जिसे कहा जाता है सेल्स या कणिकाएं। कार्पसल्स को कहा जा सकता है या इसे कहा जा सकता है सेल्स या कोशिकाएं। प्लाज्मा इसके अंदर जो भाग होता है यह द्रव भाग होता है, लिक्विड पार्ट, जो लगभग इसके अंदर, या कोशिकाएं जो पाई जाती हैं वह लगभग इसके अंदर 45% भाग बनाती हैं। तो इसके अंदर ब्लड में इसके अंदर कह सकते हैं जो दो भाग पाए जाते हैं उसमें से प्लाज्मा 55% भाग बनाता है। इसके अलावा 45 या 45% जो भाग होता है इसके अंदर कार्पसल्स या कणिकाओं के द्वारा बनाया जाता है। प्लाज्मा इसके अंदर द्रव भाग होता है जिसमें इसके अंदर कह सकते हैं डिफरेंट टाइप के इसके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं, जल पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर डिफरेंट टाइप के क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं जो कि इसके अंदर रक्त का थक्का बनाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कार्पसल्स या कणिकाएं या इसके अंदर कोशिकाएं, दो अलग अलग वर्ड इसके अंदर यहाँ पर इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि आरबीसी या लाल रुधिर जो कणिकाएं होती हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इस कारण उसे लाल रुधिर कणिकाएं कहा जाता है, कोशिकाएं नहीं कहा जाता है। और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इसके अंदर कोशिका होती है, इस कारण इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर दोनों नाम लिखे गए हैं। तो इसमें अधिकतम जो भाग होता है 55% जो पार्ट होता है वह प्लाज्मा का होता है और कार्पसल्स इसके अंदर लगभग 45% पार्ट बनाती हैं। तो कौन कौन सी इसके अंदर कह सकते हैं इसमें कोशिकाएं पाई जाती हैं या कौन कौन सी कार्पसल्स या कणिकाएं पाई जाती हैं ब्लड या रक्त में। कणिकाएं या कोशिकाएं, इसमें फर्स्ट हो सकती है कार्पसल्स या कणिका, जिसे कहा जाता है रेड ब्लड कार्पसल्स, या जिसे कहा जाता है आरबीसीज, या इसके अंदर इसी को कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। या इसके अंदर लाल रुधिर कणिकाएं। सेकंड इसके अंदर कोशिका हो सकती है जिसे कहा जाता है वाइट ब्लड सेल्स, या जिसे कहा जाता है डब्ल्यूबीसीज, या डब्ल्यूबीसी या व्हाइट ब्लड सेल को कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स। जिस प्रकार से आरबीसीज या लाल रुधिर कणिकाओं को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट्स, उसी प्रकार से
वाइट ब्लड सेल्स या WBC को इसके अंदर कहा जा सकता है ल्यूकोसाइट्स, या इसके अंदर कहा जाता है श्वेत रुधिर कोशिका, या जिसे कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स। सेकेंड इसके अंदर सेल। थर्ड इसके अंदर प्रकार की कोशिका जो पाई जाती है ब्लड में, जिसे कहा जाता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स इसके अंदर थर्ड प्रकार की कोशिका होती है जो कि ब्लड में पाई जाती है। तो इस प्रकार इसके अंदर तीन अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा और कणिकाओं के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड का निर्माण होता है। इसके अलावा ब्लड में इसके अंदर कह सकते हैं प्लाज्मा या द्रव जो भाग होता है उसे इसके अंदर कह सकते हैं प्लाज्मा कहा जाता है। तो तीन अलग अलग प्रकार की जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, तीनों की संरचना अलग अलग होती है और तीनों के फंक्शन या कार्य इसके अंदर कह सकते हैं अलग अलग होते हैं, जिसमें आरबीसी का स्ट्रक्चर अलग होता है, डब्ल्यूबीसी का स्ट्रक्चर अलग होगा। इसके अलावा आरबीसी के इसके अंदर कह सकते हैं फंक्शन अलग होते हैं, कार्य अलग होंगे, डब्ल्यूबीसी के अलग अलग कार्य होंगे। इसके अलावा प्लेटलेट्स के संरचना अलग होती है और कार्य भी अलग अलग होते हैं। तो तीन अलग अलग इसके अंदर प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, फर्स्ट इसके अंदर इसमें आप बताते हैं रेड ब्लड कार्पसल्स क्या होती है, या आरबीसीज, या जिसे इसके अंदर एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। फर्स्ट इसके अंदर प्रकार की जो कणिकाएं हैं जिसे कोशिका नहीं कहा जा सकता, कहा जा सकता है कि मैमल्स में मैमल्स या स्तनधारी जंतु मैमल्स या स्तनधारी जंतु में एरिथ्रोसाइट जो नाम दिया जाता है, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट जो नाम दिया जाता है, यह इसके अंदर कह सकते हैं इनएप्रोप्रिएट होता है, सही नहीं होता है। मैमल्स या स्तनधारी जंतु में एरिथ्रोसाइट्स या आरबीसी को जो नाम दिया जाता है वह इनएप्रोप्रिएट है, या इसके अंदर कह सकते हैं सही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एरिथ्रोसाइट में न्यूक्लियस या केंद्रक का अभाव होता है, या जिसे कहा जा सकता है कि न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। तो न्यूक्लियस या केंद्रक की अनुपस्थिति के कारण एरिथ्रोसाइट इसके अंदर या कोशिका इसके अंदर कह सकते हैं इसे नहीं कहा जा सकता। इसी कारण इसके अंदर कह सकते हैं इसे कार्पसल्स कहा जाता है, लाल रुधिर कणिकाएं, क्योंकि एरिथ्रोसाइट्स और साइट्स इसके अंदर किसी भी शब्द के पीछे लगा है तो वह कोशिका होती है, लेकिन इसके अंदर कह सकते हैं आरबीसी एक प्रकार की कोशिका नहीं होती है, क्योंकि इसमें इसके अंदर केंद्रक का अभाव होता है, और वह भी केवल इसके अंदर कह सकते हैं मैमल्स या स्तनधारी जंतु के लिए। अन्य जंतु में, अन्य वर्टिब्रेट जो जंतु होते हैं, फिशेज हैं या उभयचर जंतु हैं, या इसके अंदर कह सकते हैं मछली वर्ग है, पक्षी वर्ग है, रेप्टिलिया वर्ग के जंतु हैं, सभी के इसके अंदर कह सकते हैं आरबीसी में न्यूक्लियस या केंद्रक पाया जाता है। लेकिन मैमल्स या स्तनधारी जंतु जो होते हैं उसमें इसके अंदर कह सकते हैं आरबीसी जो पाई जाती है उसमें इसके अंदर कह सकते हैं केंद्रक का अभाव होता है। लेकिन मैमल्स में भी कैमल की आरबीसी में इसके अंदर कह सकते हैं न्यूक्लियस पाया जाता है। ये एक एक्सेप्शन हो सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर आरबीसी या लाल रुधिर कणिकाएं, शेप इसके अंदर किस प्रकार का होता है, आकार किस प्रकार का होता है, बाइकॉनकेव, या जिसे कहा जाता है द्वि अवतल्य। बाइकॉनकेव या जिसे कहा जाता है द्वि अवतल्य। जैसे
द्विअवतल इसके अंदर कह सकते हैं शेप की स्ट्रक्चर इसके अंदर या शेप इसके अंदर पाया जाता है आरबीसीज का। इसके अलावा इसके अंदर मैमल्स में या स्तनधारी जंतु में आरबीसी में जो केंद्रक इसके अंदर अब्सेंट होता है, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, इसका क्या कारण हो सकता है? न्यूक्लियस अब्सेंट होने के कारण इसके अंदर आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसे इसके अंदर कह सकते हैं ज्यादा स्पेस मिल जाता है, और रेस्पिरेशन या श्वसन इसके अंदर कह सकते हैं जो क्रिया है वह इसके अंदर कह सकते हैं फास्ट हो सकती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन इसके अंदर ब्लड में ऑक्सीजन से जुड़ने का कार्य करता है। तो रेस्पिरेशन या श्वसन की जो एफिशिएंसी है वह इसके अंदर बढ़ जाती है जब इसके अंदर कह सकते हैं केंद्रक या न्यूक्लियस इसके अंदर अब्सेंट होता है मैमल्स की आरबीसीज में। तो इसके अंदर ये इसका कारण हो सकता है कि इसके अंदर न्यूक्लियस अब्सेंट क्यों होता है स्तनधारी जंतु में? रेस्पिरेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा आरबीसीज या कार्पसल जो इसके अंदर कह सकते हैं कैमल में जो पाई जाती है, जिसमें आरबीसीज में केंद्रक पाया जाता है, इसके अलावा आरबीसीज का जो शेप होता है वह ओवल शेप की होती है, इसके अंदर कह सकते हैं कैमल या इसके अंदर कह सकते हैं ऊंट में। तो कैमल में इसके अंदर कह सकते हैं ओवल शेप की इसके अंदर कह सकते हैं आरबीसीज इसके अंदर पाई जाती है, लेकिन अन्य जंतु में आरबीसीज का शेप जो होता है इसके अंदर द्विअवतलीय या जिसे कहा जाता है बाइकॉनकेव शेप की होती है। और कौन कौन से इसके अंदर फीचर्स पाए जाते हैं आरबीसीज के? जैसे इसके अलावा इसके अंदर साइज के अनुसार यदि बात करें तो एम्फीबियन या उभयचर में सबसे बड़ी इसके अंदर आरबीसीज पाई जाती है, लार्जेस्ट। के अंदर या सबसे बड़ी जो आरबीसी पाई जाती है, लार्जेस्ट या सबसे बड़ी जो आरबीसीज होती है वह इसके अंदर कह सकते हैं वर्टिब्रेट में पाई जाती है, और वर्टिब्रेट में इसके अंदर कह सकते हैं उभयचर में इसके अंदर कह सकते हैं लार्जेस्ट इसके अंदर कह सकते हैं आरबीसीज या लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं आरबीसीज के नंबर के बारे में यदि बात करें, मनुष्य में जैसे इसके अंदर कह सकते हैं मैन और वुमेन में इसके अंदर लगभग 5.5 to 6 इसके अंदर मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। 1 मिलीमीटर इसके अंदर कह सकते हैं जो एरिया होता है उसमें जो ब्लड पाया जाता है उसमें लगभग इसके अंदर कह सकते हैं 5.5 से लेकर 6 मिलियन तक इसके अंदर आरबीसीज या लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। तो लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है, ब्लड में सबसे ज्यादा इसके अंदर संख्या इसके अंदर आरबीसीज की होती है। तो लगभग इसके अंदर कह सकते हैं 1 मिलीमीटर क्यूब इसके अंदर कह सकते हैं केवल ब्लड ले रहे हैं, उसमें लगभग इसके अंदर कह सकते हैं 5.5 से लेकर 6 मिलियन इसके अंदर कह सकते हैं आरबीसीज पाई जा सकती है, और 1 मिलियन में भी इसके अंदर कह सकते हैं कितने होते हैं 10 लाख। तो 5.5 से इसके अंदर कह सकते हैं 6 मिलियन तक इसके अंदर कह सकते हैं आरबीसीज पाई जाती है। वुमन में इसके अंदर कह सकते हैं कम होती है 4.5 to 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब रक्त में। तो ब्लड की इसके अंदर एक ड्रॉप ली जाए 1 मिलीमीटर क्यूब की, उसमें इसके अंदर कह सकते हैं आरबीसीज की संख्या 4.5 से लेकर 5 इसके अंदर कह सकते हैं मिलियन तक होती है वुमन में, और इसके अंदर कह सकते हैं मैन में होती है लगभग 5.5 से लेकर 6 इसके अंदर मिलियन तक। नेक्स्ट इसके अंदर संख्या के अनुसार इसके अंदर कह सकते हैं आरबीसीज की संख्या भी इसके अंदर कह सकते हैं अलग अलग पाई जाती है मैन और वुमेन में।
इसके अलावा इसके अंदर आरबीसीज की संख्या या लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या में इसके अंदर परिवर्तन पाया जा सकता है। लाल रुधिर कणिकाएं जो इसके अंदर कह सकते हैं मनुष्य में पाई जाती है, ब्लड में इसके अंदर पाई जाती है। मनुष्य के ब्लड में इसके अंदर पाई जाने वाली जो आरबीसीज है उसकी संख्या कम या ज्यादा भी हो सकती है। आरबीसीज की संख्या में इसके अंदर कह सकते हैं कमी हो सकती है, और वह कौन सी कंडीशन होती है? एनीमिया। ब्लड की कमी जब होती है इसके अंदर कह सकते हैं जिसको एनीमिक कंडीशन कहा जाता है। तो इसमें इसके अंदर आरबीसी या लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या भी कम होती है, जिसमें इसका एनीमिया हो सकता है, जिसे पर्नीसियस एनीमिया कहा जाता है। पर्नीसियस एनीमिया। और इसके अंदर आरबीसीज की संख्या में वृद्धि भी हो सकती है। वृद्धि कब होती है? फर्स्ट इसके अंदर कंडीशन हो सकती है हाई एल्टीट्यूड पर, जैसे इसके अंदर पहाड़ी क्षेत्र में यदि जाते हैं, जैसे हिमाचल है, तो वहां पर इसके अंदर पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो वहां पर आरबीसी की संख्या इसके अंदर कह सकते हैं ज्यादा इसके अंदर कह सकते हैं हो सकती है। ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर चढ़ने पर या पहाड़ों पर चढ़ने पर इसके अंदर कह सकते हैं ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम होता जाता है। जैसे जैसे हाइट पर चढ़ते हैं ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है। इस कारण इसके अंदर कह सकते हैं आरबीसीज या इसके अंदर कह सकते हैं लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या में वृद्धि करनी होती है। इस कारण इसके अंदर कह सकते हैं क्योंकि आरबीसीज में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन को जोड़ने का कार्य करता है। ब्लड में इसके अंदर कह सकते हैं लाल रुधिर कणिकाएं जो पाई जाती है उसमें एक श्वसन वर्णक पाया जाता है जिसे कहा जाता है हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन को जोड़ने का कार्य करता है। तो हाई एल्टीट्यूड पर या पहाड़ों पर इसके अंदर कह सकते हैं चढ़ने पर ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम होता जाता है। इस कारण इसके अंदर कह सकते हैं उसको मेंटेन करके रखने के लिए आरबीसी की संख्या में वृद्धि की जाती है। तो हाई एल्टीट्यूड पर हो सकता है या इसके अंदर सेकंड हो सकता है कि इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड से यदि कह सकते हैं इसके अंदर कह सकते हैं ट्रीटमेंट किया जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसके अंदर कह सकते हैं आरबीसी की संख्या में हमेशा वृद्धि करता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वह इसके अंदर कह सकते हैं हीमोग्लोबिन से जुड़ने की क्षमता इसके भी पाई जाती है। ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों इसके अंदर कह सकते हैं हीमोग्लोबिन से जुड़ सकते हैं, लेकिन नहीं कह सकते हैं हीमोग्लोबिन से परमानेंटली जुड़ सकता है। आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको बताएंगे। तो यह इसके अंदर कह सकते हैं आपको ध्यान रखना है कि आरबीसी की संख्या में कमी कब होती है और आरबीसी की संख्या में वृद्धि कब होती है। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, पैथोलॉजिकल कंडीशन है, रोगजनक अवस्था में जैसे इसके आरबीसी की संख्या में वृद्धि हो सकती है। नेक्स्ट इसके अंदर आरबीसी के और कौन कौन से फीचर्स या लक्षण पाए जाते हैं? आरबीसी में पाए जाने वाला इसके अंदर श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन कहलाता है। हीमोग्लोबिन इसके अंदर जिसमें आयरन इसके अंदर मेटल पाया जाता है, आयरन या लोहा। इसके अलावा ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा आरबीसी की मेम्ब्रेन, आरबीसी की मेम्ब्रेन या झिल्ली जिसमें 49% तो प्रोटीन होता है, 44% इसके अंदर लिपिड होता है। इसके अलावा 7% इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। यह बात कर रहे हैं इसके अंदर आरबीसी के मेम्ब्रेन की या आरबीसी की झिल्ली या जिसे कहा जाता है इरिथ्रोसाइट की जो मेम्ब्रेन। कार्बोहाइड्रेट 7% पाया जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर जैसे हो सकता है आरबीसी का निर्माण, आरबीसी या लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण एम्ब्रियो या भ्रूण में। एम्ब्रियो है तो उसमें अलग ऑर्गन में होता है, और वयस्क जंतु है जैसे वयस्क इसके अंदर मनुष्य की बात कर लेते हैं
अलग अलग ऑर्गन में होता है। आरबीसी या लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण यदि एम्ब्रियो है तो एम्ब्रियो